दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं तेज कंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों को लेकर और पहला प्रश्न यहां दिया गया है। कह रहे किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल हैं। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां पास हुए हैं तो फेल होने वाले परीक्षार्थियों का परसेंट क्या होगा, यानी प्रतिशत क्या होगा। देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाते हैं तो क्या करना है। सबसे पहले अगर यहाँ पास परीक्षार्थियों का नंबर दिया है या परसेंट दिया है तो सबसे पहले हम फेल वालों का नंबर उनको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगर ये कह रहा है कि 1000 लड़के में 60% लड़के क्या है पास हैं, तो फेल कितने परसेंट है, तो क्या करेंगे, जितना परसेंट दिया है 100 में से माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 40%, यानी फेल हुए हैं वो 40% फेल है। तो हम यानी उसी के सहारे से हम यानी जो संख्या यहाँ दिया गया है हम फेल होने वाले छात्रों की संख्या निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लड़कों को निकालेंगे, इसके बाद लड़कियों को निकालेंगे। देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे फेल, ये हो जाएगा फेल लड़कों की संख्या या फेल लड़के, ठीक है। ये बराबर क्या होगा, क्योंकि 1000 में 60% पास हुए हैं तो 40% फेल हुए हैं, तो हम क्या है सबसे पहले फेल निकाल रहे हैं तो हम फेल वालों को निकालेंगे। तो यहाँ 1000 यहाँ दिया गया है, इसका हम 40% निकालेंगे तो 40 बटा यहाँ 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट हटाते हैं तो 100 हो जाता है। और देखिए, अब ये 100 डबल जीरो है यहाँ, तो ये क्या हो गया, डबल जीरो हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या है, अब आपके पास यहाँ 10 बचा है, यहाँ 40 बचा है, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 400 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 400। कैसे करते हैं, देखिए जितना भी परसेंट दिया गया है पास वालों का तो हम फेल वालों को निकालते हैं। तो अगर यहाँ 60% पास हैं तो फेल कितने परसेंट है, 40%। हम 100 में से जितना यहाँ परसेंट दिया गया है उसमें हम माइनस कर लेते हैं। अब देखिए, उसको हम यहाँ रख देते हैं, क्योंकि 1000 लड़के हैं उसका हमें निकालना है। अब हम इसी तरीके से क्या है लड़कियों को निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाएगा फेल लड़कियों की संख्या, ये हो जाएगा फेल लड़कियों की संख्या, तो हो जाएगा फेल लड़कियों की संख्या। अब देखिए, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो 800 में है, 40% क्या है पास हैं, तो फेल कितने परसेंट है, तो हम 40% 100 में से माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 60% मिल जाएगा। यानी 800 में से यहाँ लिखेंगे 800 मल्टीप्लाइड 60%, क्योंकि 60% लड़कियां फेल हैं, क्योंकि हम फेल का निकाल रहे हैं। तो अब 60% है, इसको हम परसेंट को हटाएंगे, यहाँ डायरेक्ट क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब ये डबल जीरो इस डबल जीरो को कैंसिल आउट करेगा। अब इस 8 का मल्टीप्लाई हम यहाँ 60 में कर देंगे, यानी 60 में कर देंगे, और इस तरीके से आपको यहाँ मिल जाएगा 480 मिल जाएगा, क्योंकि 8 से 48 होता है और यहाँ एक जीरो है तो इसको आप जीरो बढ़ा दीजिए। अब जब फेल होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आपको मालूम हो गई है तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जितना टोटल है दोनों मिला करके पहले से 18% लड़के और 1000 लड़के और 800 लड़कियां टोटल शामिल हैं, तो उसी से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं इसमें। अगर हम इन दोनों को जोड़ें 400 को 480 को, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फेल प्रतिशत बराबर, यहाँ लिखेंगे फेल प्रतिशत, और ये बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे 800, क्योंकि यहाँ फेल हुई है लड़के की हम क्या है बच्चों की या विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो यहाँ दोनों को हम क्या है जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1800, क्योंकि 1000 लड़के और 800 लड़कियां उसमें शामिल हैं। अब ये क्या, क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ 100 से हमें क्या है मल्टीप्लाई भी करना होगा, और यही 100 ये क्या कर देगा, ये डबल जीरो को कैंसिल आउट कर देगा। और इस तरीके से यहाँ अगर हम देखें, इसको हम 2 से यहाँ डिवाइड करते हैं, 2 9 18 और 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ जीरो है, जीरो बढ़ा दीजिए। अब यहाँ नीचे 9 है, इस 9 से क्या है आप इसको भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका 9 1 के 9 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक है, यहाँ 9 चौक 36 और 36 कितना 44, 36 ये हो जाएगा 8 44, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ 80 हो गया। तो हम फिर यहाँ क्या करेंगे, 9, क्योंकि वहाँ 80 आया है तो 9 8 72, तो यहाँ ले जाएंगे 9 8 72 हो गया। अब 80 में 72 निकाल लीजिए, आपके पास बचा 8। अब 8 तो 9 से विभाजित होगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम वहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाया, वहाँ 80 हो गया। फिर 9 8 72 यानी 8 बार जाएगा, फिर आपको क्या है, फिर आपको मिलेगा 8, तो हम जीरो बढ़ाएंगे, फिर 80 हो जाएगा, फिर इसको हम 8 बार ले जाएंगे, 9 8 72, यानी इस तरीके से वो बढ़ता रहेगा। अब आपको क्या मिला है, 2 अंक तक हम ले गए हैं, यानी 48.88 जो आपको क्या है, यानी फेल होने वाले परीक्षार्थियों की क्या है वो परसेंट है या प्रतिशत है। और इस तरीके से अगर यहाँ देखा जाए तो ये क्या है, ए वाले मैच कर रहा है, ये इसका आंसर हो गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो ये था इसका आंसर जो कि पहले वाले में मैच कर रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ दूसरा क्या कह रहा है।
दूसरा ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 1100 लड़के शामिल हैं और 700 लड़कियां प्रतिभाग करती हैं, यानी लड़के एक 1100 हैं, लड़कियां हैं 700 हैं। 42% लड़के पास हैं, 36% लड़कियां पास हैं, तो फेल कितने परसेंट है? दोनों को आप निकाल लीजिए। देखिए 1100 में पास हैं 42% लड़के, तो फेल कितने हैं? 58%। क्या करेंगे? 42 हम 100 में से माइनस कर देंगे तो आपको 58 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फेल लड़के, ये हो जाएगा फेल ये लड़के, और ये बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ है 1100 में कितने का है? 58, यहाँ हो जाएगा 58 और बटा कितना हो जाएगा? यहाँ 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाता है, इसलिए नीचे हम 100 लिख देते हैं। तो आप इसको जब भी सॉल्व कर दीजिएगा तो इस तरीके से आप कर देंगे। तो देखिए ये 00 इस 00 कैंसिल आउट किया, यहाँ बचा 11, इस 11 का मल्टीप्लाई हम 58 में कर देंगे, जितना आएगा उसको यहाँ लिखते हैं। देखिए इसका हम यहाँ करेंगे तो 11 88 होता है, और यहाँ 8 हो गया, और फिर क्या है शेष जो आपका आया वो भी 8 आया, क्योंकि 88 है। फिर 11 का मल्टीप्लाई है 5 पकड़ते, 11 5 55, और 8 कितना हो जाता है? 63 हो जाता है, और इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 638। यानी जो लड़के फेल हुए थे उनकी संख्या कितनी है? 638 है। अभी तो लड़के हैं फेल लड़के, अब फेल लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए फेल लड़कियों की संख्या तो यहाँ लिखेंगे फेल, ये हो जाएगा लड़की, ठीक है, क्योंकि लड़के का निकाल चुके हैं तो आप यहाँ लड़की का निकालना है, लड़कियों की। अब देखिए क्योंकि लड़कियों की संख्या यहाँ है 700, हम यहाँ लिखेंगे 700 मल्टीप्लाई करेंगे जितना लड़कियाँ फेल हैं, कितना परसेंट फेल हैं। अब देखिए यहाँ अगर 36% लड़कियाँ फेल हैं तो पास हैं, तो कितनी लड़कियाँ फेल हैं? ये देखिए 36% यहाँ क्या है? पास है, तो फेल कितने हैं? 64% है। तो क्या करेंगे? यहाँ हम इसको 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा? 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत हम हटाएंगे 100 नीचे हो जाता है, और ये 100 ये जो है 00 इस 0 को कैंसिल आउट करेगा। 7 का मल्टीप्लाई हम 64 में करेंगे, जितना आएगा उतना हम लिखते हैं। देखिए 7 का हम 4 में करेंगे, 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, 7 का इसमें करेंगे, आपको 2 हासिल मिला, 7 चौक 28 के 8 हासिल आया 2, फिर 7 छक 42 और 2 44 हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 448 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जब लड़के और लड़कियों की संख्या यानी फेल होने वालों की संख्या आपको मालूम हो गई तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, इसका टोटल से डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आता है जितना वही आपका आंसर हो जाता है। यही काम आपको करना है यहाँ। तो देखिए हम यहाँ कर देते हैं, थोड़ा ऊपर हम करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, कहाँ गया? तो देखिए अब हमें फेल प्रतिशत निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे फेल, ये हो जाएगा आपका फेल प्रतिशत, फेल प्रतिशत ये बराबर जितना लड़के लड़कियां मिला के हैं उसको आप लिखेंगे। तो देखिए 448 और क्या है 638 को आप जोड़ेंगे तो 1086 मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1086 और बटा यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 700 लड़के हैं लड़की हैं और 1100 लड़के हैं, तो दोनों का टोटल करेंगे तो आपको 1800 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, क्योंकि परसेंट हम निकाल रहे हैं तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 00 इस 00 को क्या है नीचे वाले को कैंसिल आउट करेगा, यहाँ बचेगा 18 और हम इसको 2 से काटते हैं, 2 9 18, यहाँ 10 है तो 2 पंचे 10, यहाँ 8 है 2 चौक 8 हो, यहाँ 3 है 2 3 6 हो जाएगा। फिर क्या करिए, अब यहाँ 9 है तो इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 3 1 के 3, 3 2 5, यहाँ 24 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा और 3 1 के यहाँ 3 आप देख रहे हैं यहाँ क्या है। अब इस 3 को हम यहाँ लिख देते हैं, यानी 181 बटा कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या करिए, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 यानी 60 बार जाएगा, तो हम लिखेंगे जब ये हो जाएगा 3 6 18, यहाँ 60 हो गया और यहाँ बचा कितना, यहाँ 1 बचा और हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा इसका परसेंट हो जाएगा। देखिए जब कोई संख्या डिवाइड करते हैं किसी संख्या से, जब वह पूरी तरीके से कट जाती है तो उसको हम 1 0 बढ़ा देते हैं, इसलिए हम यहाँ 1 0 बढ़ा दिया है। तो 60 सही 1 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, जो कि ए वाले में मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ में कुछ ज़्यादा करना नहीं है, क्या करते हैं जो भी यहाँ संख्या दी गई है, अगर पास होने वाले लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या दी गई तो हम सबसे पहले फेल होने वालों की संख्या निकालते हैं, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पूछा गया है कि फेल होने वाले बच्चों का या कहिए परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा या परसेंट क्या होगा। चलिए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा था, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा देखते हैं कैसा है। देखिए थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये देखिए अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए ये कह रहा है कि 38 लड़कियों की एक कक्षा में 38 लड़कियां हैं, ठीक है,
कह रहा है कि 38 लड़कियों की क्या कक्षा में, यानी 38 लड़कियां हैं उस कक्षा में टोटल, कह रहे 3 अनुपस्थित थी, यानी एब्सेंट थी, 3 लड़कियां एब्सेंट थी। बची कितनी है? तो सबसे पहले हम यहाँ इसको ये देख लेंगे। फिर कह रहा है अनुपस्थित थी, शेष मतलब जो बची थी 20% होमवर्क नहीं किया। शेष जो लड़कियां आई थी उसमें से 20% लड़कियों ने अपना वर्क नहीं किया है या होमवर्क नहीं किया है। तो कितनी लड़कियों ने अपना कार्य किया है? यहाँ किया नहीं है उसका दिया है और पूछ रहा है जितने लोगों ने किया है। तो अब सबसे पहले क्या कर देखिए, क्योंकि 38 लड़कियों के क्लास में 3 लड़कियां नहीं आई थी तो आपको मिला कितना? 35 मिला। तो टोटल लड़कियां जो क्लास में थी उस समय कितना है? 35 लड़कियां थी। अब ये कह रहा है कि शेष, अब यही शेष तो बचा है। अब शेष लड़कियों में 20% लड़कियों ने अपना काम नहीं किया है। तो जब जितने काम नहीं किया है तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए कितने लोगों ने काम किया है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि अपना कार्य किया है, कितने लड़कियों ने अपना कार्य किया है। तो 20% लोगों ने नहीं किया है तो 80% लोगों ने किया है। क्यों 80% आया? तो हमने 100 में से माइनस कर दिया 20, तो आपको 80% मिल गया। और वही क्या करते हैं हम यहाँ 80 और यहाँ नीचे हम 100 लिख देते हैं, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। इसका 35 का कितना निकाल? 80% निकालना है, तो भी संख्या मालूम हो जाएगी। तो देखिए ये क्या है? 0 1 0 कैंसिल, ऊपर 8 नीचे 10, 2 से भाग दे दीजिए। 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, इस 5 से 5 काट दीजिए, 5 के 5, 5 7 35 हो जाएगा। यहाँ 7 है, यहाँ मल्टीप्लाई है, 4 है, 7 चौक 28 हो जाएगा। यानी जो आपको यहाँ मिला ये क्या है? इतने लोगों ने, यानी इतने लड़कियों ने अपना होमवर्क क्या है? काम किया था। हो गया आपका। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आपको मिलते हैं तो कुछ वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दिया है शेष, अगर देखिए यहाँ जितनी लड़कियां थी 38 लड़कियां थी, 3 नहीं आई थी उसमें, और बाकी लोगों ने क्या है अपना 20% अपना काम नहीं किया था। अब जब नहीं किया तो कितने लोग किए थे उसको हम निकाल लेंगे, और उसी का क्या है हम उससे मल्टीप्लाई करके जितना परसेंट आप किया है, यानी 35 का 80% लोगों ने काम किया है, तो उसको हम संख्या में चेंज कर लेते हैं और इस तरीके से उसको करते हैं। तो आज बस इतना ही, और मिलते हैं आपको। और इसका देख रहे हैं ये क्या है? सी वाला यहाँ मैच कर रहा है, इसका आंसर ये हो गया। तो आज बस इतना ही, आपको मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।